माँ बेहोश हो रही है, फिर भी आपने 101 रुपए का ही प्रसाद बोला। हद होती है पिताजी। हेलो फ्रेंड्स, राजस्थानी बार्बी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि दादी को एलर्जी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट किया है। चलिए देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। इधर देव पिताजी से कहने लगता है, पिताजी मैं जा करके रीना को फोन कर देता हूँ, वो माँ के लिए अच्छा सा खाना बना लाएगी। थोड़ी देर में शायद माँ को होश ही आ जाए। कितनी देर से माँ होश में नहीं है, तो माँ को भूख भी लगी होगी। एक काम करता हूँ, माँ के लिए हलवा लाने को कह देता हूँ। माँ को हलवा बहुत पसंद है। ठीक है ना पिताजी? हाँ बेटा, हलवा बोल देना, हलवा तो इसका फेवरेट है। हाँ, मैं अभी चाहता हूँ रीना को फोन करता हूँ। ठीक है, मैं फोन करके आता हूँ, आप माँ के पास ही रहना। देव वहाँ से चला जाता है रीना को फोन करने। इधर सभी लोग बैठे फोन का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब फोन आएगा और कब ये लोग हॉस्पिटल जाएं। अरे कितनी देर हो गई है, उनका फोन ही नहीं आया है। पता नहीं क्या हो रहा होगा हॉस्पिटल में। तभी फोन की घंटी बजती है। अरे फोन आ गया, मैं जा करके बात करके आती हूँ जल्दी से। तभी रीना वहाँ से चली जाती है बात करने के लिए। हम भी हॉस्पिटल चलेंगे माँ को देखने के लिए। अरे नहीं बेटा, तुम लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते। हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो बच्चों को बीमारी लग जाती है। वहाँ पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो बच्चों को हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए। तुम लोग घर पे रुको, भाभी के साथ में मैं चली जाऊंगी और हम लोग जल्दी से माँ को देख करके आ जाएंगे। ठीक है ना? तुम लोगों के साथ में बुआ है ना? प्लीज बच्चों जिद मत करो, ठीक है ना? ठीक है, हम लोग नहीं जाएंगे, आप लोग जाओ। हाँ, हमें भी तो माँ की चिंता हो रही है। ठीक है, पर हम टॉमी का क्या करेंगे? टॉमी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। टॉमी सब कुछ चुपचाप बैठे वहाँ देखे जा रहा था। तभी रीना आती है और कहने लगती है, अरे तुम्हें पता है, देव जी का फोन था, उन्होंने बोला है कि माँ को ऑक्सीजन लगा है। क्या ऑक्सीजन? अरे हाँ, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो गई थी माँ, तो ऑक्सीजन चढ़ा है और थोड़ी देर में माँ को होश आने वाला है। चलो मैं जल्दी से हलवा बना लेती हूँ। उन्होंने बोला कि माँ के लिए हलवा लेके आना। माँ को हलवा बहुत पसंद है ना, माँ कब से बेहोश है, तो अब हलवा खाएगी तो माँ को अच्छा लगेगा। चलो मैं जल्दी से हलवा बना लेती हूँ, तुम तैयार हो जाओ, फिर हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। ये कहकर रीना हलवा बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद रीना और सुमन हॉस्पिटल के लिए तैयार हो जाते हैं। दीदी आप बच्चों का ध्यान रखना, हम लोग जल्दी आ जाएंगे और वहाँ की सारी बातें मैं आपको फोन पे बता दूंगी, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना दीदी? हाँ भाभी, आप लोग जाइए और बच्चों की टेंशन आप लोग मत लेना और ना ही टॉमी की टेंशन लेना। आप लोग आराम से जाइए, बस मुझे फोन पे बता देना कि बुआ की हालत कैसी है। लोग जाइए, जल्दी से जाके बुआ को हलवा दीजिए। आप पहुंचेंगी तब तक शायद बुआ को होश आ जाएगा। ठीक है ना? मुझे जाते ही फोन कर देना ताकि मैं और बच्चे दोनों खुश हो सके। ठीक है ना? ठीक है दीदी, चलो सुमन हम लोग चलते हैं। ये कहकर दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। इधर हॉस्पिटल में देव पिताजी को कुछ कह रहा है। पिताजी आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, माँ को होश आ जाएगा, आप कब से खड़े हैं, कहीं इनका ध्यान रखते रखते आप न बीमार हो जाएं। चलिए ना, आप लेट जाइए थोड़ी देर। अरे नहीं बेटा, जब तक तुम्हारी माँ को होश नहीं आता मुझे चैन कहाँ। यही तो है मेरी जीवन जेवड़ी, इसके बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता है। इसको होश आएगा तभी मुझे चैन आएगा। हे भगवान, मैं आपको 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा अगर मेरी शांति को होश आ गया जल्दी से तो। बस सिर्फ 101 रुपए का? पिताजी आप भी कितने कंजूस हो। माँ बेहोश हो रही है, फिर भी आपने 101 रुपए का ही प्रसाद बोला। हद होती है पिताजी। ये बेटा, भगवान भावनाओं को देखते हैं, पैसों को नहीं देखते हैं। तुम नहीं समझोगे,
और मेरी भावनाएं तो बहुत अच्छी हैं। अब देखो तो रीना नहीं आई है। लगता है ऑक्सीजन से नहीं, ये हलवे की खुशबू से ही उठेगी अब तो। देखो जैसे ही हलवा आएगा ना, ये खड़ी हो जाएगी। मुझे सब पता है, इसे हलवा बहुत पसंद है। और ये कहकर सभी लोग हलवे का इंतजार करने लग जाते हैं कि जब हलवा आएगा तभी शांति उठेगी। चलिए देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। क्या शांति हलवे की खुशबू से उठ जाती है या फिर उसे और समय लगेगा ठीक होने में? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।